अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर उमेर खान पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में, तो आप आज उनको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, उनके कंट्रोल मेजर्स और उनके हैजर्ड के बारे में बताएं। जी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एक बड़ा मेजर हैजर्ड है इंडस्ट्री में, और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो एक ऐसा हैजर्ड है कि जिसके कंसीक्वेंसेस बड़े डेंजरस हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या, ये बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। किसी भी सोर्स में जब एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अब जब भी हमारा बॉडी कंटेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ तो करंट को पाथ मिलता है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिकल शॉक का सामना करना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल शॉक जो है वो इसका कंसिक्वेंसेस है, और इससे बचने के लिए डिफरेंट प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं इंडस्ट्री में, प्रोजेक्ट में। तो सबसे जो ज़रूरी ये बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा डिटेल इंशाल्लाह, फिर इस पर अगर आपको चाहिए तो मैं सेंड भी कर दूंगा। वैसे हम इस पर हमें एक कंप्लीट लेक्चर रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के जो बेसिक चीज़ है उसमें सबसे पहले जब भी आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को इंश्योर करना चाहें या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ काम करना चाहें तो PTW का अप्लाई करें। PTW आप अप्लाई करेंगे तो उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। जब भी आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे काम करते हैं तो PTW आपसे डिमांड करता है कि जिस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे आप काम कर रहे हैं उसको आइसोलेट कर दें। आइसोलेशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आइसोलेट करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं लोटो, लॉकआउट, टैग आउट, ट्राई आउट। कुछ इंडस्ट्रीज को लोटो कहती हैं, कुछ लोटोटो भी कहती हैं, लेकिन नॉर्मली जो प्रोसेस है वो लॉकआउट, टैग आउट है। किसी भी जो इलेक्ट्रिकल सोर्स है उसमें से एनर्जी को हम आइसोलेट करते हैं थ्रू लोटो। लोटो एक बड़ा कॉमन प्रोसेस है। इसमें हम ये करते हैं कि हमारे पास जो भी पैनल्स मौजूद होते हैं इलेक्ट्रिकल पैनल्स की ट्राली को हम आउट करके लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद हम उस पर इस तरह का एक टैग लगा देते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल रूम्स में अवेलेबल होते हैं। लॉक और उस लॉक की चाबी हम एक बॉक्स में रख देते हैं, और उस बॉक्स को जितनी भी एग्जीक्यूशन पार्टी के लोग होते हैं जो कि काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, चाहे वो मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, किसी भी डिपार्टमेंट में से हो, उस बॉक्स को वो सारे डिपार्टमेंट लॉक कर देते हैं। और देन फिर लोकल स्विचेस से रेजिडुअल एनर्जी को रिलीज करते हैं और देन उस इक्विपमेंट पे काम करते हैं ट्राई आउट करने के बाद। तो आइसोलेशन एक बड़ा कॉमन प्रोसेस है जो कि इंडस्ट्री में फॉलो किया जाता है। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को इंश्योर करते हैं तो उसमें आप अपने इलेक्ट्रिकल रेटेड PPEs का ख्याल रखें। जो भी जिस इक्विपमेंट पे आप काम करें आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, उस हिसाब से ही आपको PPEs का इस्तेमाल करना होगा। और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में डिफरेंट टाइप की आपकी वोल्टेजेस हैं, मीडियम वोल्ट है, लो वोल्ट है, हाई वोल्ट है, एक्सट्रीम हाई वोल्ट है। तो उसी हिसाब से आपको अपने PPEs को इंश्योर करना पड़ता है। अब आपको ये चेक करना होगा कि आपकी इंडस्ट्री, आपके प्रोजेक्ट में किस नेचर की इलेक्ट्रिसिटी है, और उसी नेचर की आपको अपने PPEs इंडेंट करने होंगे। अगर आप एक्सट्रीम हाई वोल्टेज के करीब काम कर रहे हैं तो एक्सट्रीम हाई वोल्टेज के करीब आपको आर्क फ्लैश सूट की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह जब भी आप काम करें तो कॉम्पिटेंट लोग ही इस पे काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अनऑथराइज्ड पर्सन इस पे काम करे। आपके इलेक्ट्रिकल रूम्स की जो एक्सेस है, आपकी ग्रिड, आपके सबस्टेशन की जो एक्सेस है, वो भी अथराइज्ड पर्सन को ही होनी चाहिए। अनऑथराइज्ड लोग नहीं आ सकते, और जब भी वो आएंगे वो प्रॉपर PPEs के साथ आएंगे। इसी तरह जब भी आप इलेक्ट्रिकल रिलेटेड टास्क परफॉर्म करते हैं तो उससे पहले JS से TBT ज़रूर कंडक्ट कर लें, और इसके अलावा जब भी आप काम करें तो उसकी मेथड स्टेटमेंट ज़रूर स्टडी कर लें। और उस मेथड स्टेटमेंट को स्टडी करने के बाद सेफ्टी प्रोफेशनल्स का ये काम है कि जितने भी रिस्क एसोसिएटेड हैं उस काम से, उस मेथड स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद उनको आइडेंटिफाई करें, उनके कंट्रोल में डिफाइन करें, और देन काम को एग्जीक्यूट करें। ये कुछ बेसिक सी सेफ्टीज थी इलेक्ट्रिकल के हवाले से जो मैंने बता दी हैं। तो बाकी ये है कि हम इंशाल्लाह आपको मज़ीद डिटेल चाहिए तो वो भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच।